तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले नवरात्र के दिन माता शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। दुर्गा माता को माता शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है और माता शैल गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है नवरात्रि, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है ये ब्लू कलर का सूट और रेड दुपट्टा। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो बने रहिए आप वीडियो में। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर और इसको हमने अभी ऐसे डेकोरेट कर रखा है। और ऑलमोस्ट सारी पूजा की तैयारी हमने कर ली थी। अखंड दिए के लिए दीपक भी तैयार कर लिया था, बाकी फूल फल सब कुछ ले आए थे, सब कुछ तैयारी करके रख दी थी। और अखंड ज्योत का जहाँ दिया जलाते हैं उसके नीचे स्वास्तिक बनाते हैं, तो वो मैंने प्लेट में स्वास्तिक वगैरह बना दिया था। और ये इवान और इवान के पापा ने दीप प्रज्वलित करा। और उसके बाद हमने करी कलश स्थापना की तैयारी। तो कलश जहाँ पे स्थापित करते हैं तो हम लोग उसके नीचे जौ बोते हैं। तो वो परात ले आए थे मिट्टी की, उसके अंदर हमने मिट्टी और जौ बो दिए थे। और उसके ऊपर कलश रख के उसके ऊपर मैंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके अंदर जल भरा। जल भरने के बाद उसके अंदर डालते हैं हम हल्दी की गांठ, कमलगट्टे, सरसों के दाने, ये सारी चीजें और एक सिक्का। तो ये मानते हैं कि ये देवी जी स्थापित करी हैं। तो हमने ये पूरी स्थापना करी, जैसे हम लोग हमेशा से करते हैं वैसे ही करते हैं। और हमारे घर में वैसे भी हमारे ये सेकंड नवरात्र हैं। तो ये हम तीनों ने मिलके करी अपने घर में कलश स्थापना। माता रानी हमारे घर में स्थापित हो और हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ऐसे ही करते हैं हम हर बार कलश स्थापना। तो ये हमारी कलश स्थापना हो गई थी पूरी। और कलश के अंदर सारी चीजें डालने के बाद उसके ऊपर रखते हैं आम के पत्ते। तो ये हमने उसके ऊपर रखे हैं आम के पत्ते। और उसके बाद उसके सबसे ऊपर रखते हैं नारियल, पानी वाला नारियल रखते हैं। तो उसके ऊपर चुनरी और कलावा लगा के तब रखते हैं पानी वाला नारियल। और जब नौमी होती है तो नौमी वाले दिन इसी वाले नारियल को फोड़ के बच्चों को दे देते हैं कन्या पूजन के टाइम पे। और ये हमने पूजा अपनी पूरी कर ली। सारे भगवान जी को फूल फल सब कुछ अर्पित करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले नवरात्र के दिन माता शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। दुर्गा माता को माता शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। और माता जो शैलपुत्री जो है सती माता के नाम से भी जानी जाती हैं। तो सती माता कौन थी? सती माता प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। तो एक बार क्या होता है, राजा दक्ष बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजते हैं। माता सती को भी होता है कि उनके पिता के यहाँ से उन्हें निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और राजा दक्ष भगवान शिव और माता पार्वती के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजते हैं। लेकिन माता सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जरूर जाना चाहती हैं। शंकर भगवान से बहुत ज़्यादा जिद करती हैं। शंकर भगवान मना भी करते हैं कि वहाँ से हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर माता सती के हट करने के कारण भगवान शंकर उनको जाने की अनुमति दे देते हैं। जब माता सती वहाँ पे पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि उनका वहाँ पे बहुत तिरस्कार हो रहा है, उन्हें से कोई बातचीत नहीं कर रहा है अच्छे से। और राजा दक्ष ने भी उनका अपमान और उनके पति का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा दक्ष ने भी बहुत ज़्यादा अपमान करा। और इसी बात से दुखी होके माता सती ऐसा कदम उठा लेती हैं कि जिसके बारे में राजा दक्ष ने भी कभी कल्पना नहीं करी होती है। वह उसी यज्ञ की अग्नि में
अपने आप को भस्म कर लेती हैं। और जब ये बात भगवान शिव को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित और दुखी हो जाते हैं और वो वहाँ पहुँच के उस यज्ञ को बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं। माता सती के शव को उठा के वो पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगते हैं और इसी से सारे देवता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि सभी देवी देवता आग्रह करते हैं भगवान विष्णु से कि आप कुछ करिए। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उनके शव के जो भी टुकड़े जहाँ जहाँ गिरते हैं वो शक्ति पीठ बन जाते हैं। और माता सती फिर जब जन्म लेती हैं तो वो शैलराज हिमालय के यहाँ पे जन्म लेती हैं, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो यही थी माता शैलपुत्री कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।